In today's lecture, we will discuss about the allotropes of carbon. Allotropes of carbon क्या होता है? The element exists in more than one state. ठीक है, more than one form. एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एक से ज्यादा फॉर्म में, तो हम लोग उसको एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कहते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स. जो एलोट्रॉप्स होते हैं उसकी जो स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट जो होती है वो सेम रहती है. अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहती है, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड रहती है, अगर वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो एलिमेंट तो उसी तरह से एग्जिस्ट करती है. ठीक है, हम बात कर सकते हैं इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं, जबकि जो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन एलिमेंट की, ठीक है, वो डिफरेंट होती हैं. यहाँ पे हमारे पास तीन एलोट्रॉप के तीन हमारे पास फॉर्म्स हैं, तीन टाइप्स हैं. ठीक है, एक बात करते हैं देयर थ्री एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, हमें पता है कि कार्बन एटम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो इसके तीन एलोट्रॉप्स आ जाते हैं. पहला एलोट्रॉप जो होता है उसमें हमारे पास आ जाता है जी डायमंड. दूसरा एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है कार्बन की वो है ग्रेफाइट, और तीसरी इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है हमारे पास वो है बकीबाल्स या फुलरेंस. या फिर हम इसे फुलरेंस बोलते हैं. अब हमारे पास हम डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड जो होता है वो वेरी हार्ड होता है. ये कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्बन एटम के दरमियान में. ठीक है, ये हार्ड होता है बहुत ज्यादा. ठीक है, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है. ठीक है, डायमंड कोवेलेंट बॉन्डेड, इसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, हार्ड होते हैं. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका डायमंड का हाई होता है. ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि ये कौन सा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये इसका यूज है जी ड्रिलिंग टूल्स में यूज करते हैं हम डायमंड को, या फिर हम इसको यूज करते हैं कहाँ पे जी, इसको हम लोग यूज करते हैं ड्रिलिंग टूल में, इसको एज अ ज्वेलरी में भी यूज कर देते हैं, और इसको कटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं, कटिंग पर्पसेस के लिए भी हम लोग इसको डायमंड को यूज करते हैं. अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रेफाइट की, जो हमारे पास सेकेंड एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की. तो ग्रेफाइट जो होता है वो उसमें जो कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम की ये शीट. अब डायमंड की सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे, कार्बन किस तरह से अरेंज होता है डायमंड में. एक हमारे पास तरह से दो इस तरफ कार्बन होते हैं, एक यहाँ पे सामने कार्बन होते हैं. इस तरह से ये कार्बन फर्दर तीन कार्बन के साथ अटैच होते हैं ऐसे. ठीक है, ये वाला कार्बन जो होता है फर्दर तीन कार्बन के साथ, एक दो ये तीन के साथ अटैच होता है. ये वाला कार्बन फर्दर तीन कार्बन के साथ अटैच हो जाता है. ठीक है, ऐसे ये डायमंड की स्ट्रक्चर आ जाती है हमारे पास. ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की तरफ मूव करते हैं, तो ग्रेफाइट जो होता है ये ग्रेफाइट की शीट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, और ये जो होता है ऐसे इसकी शीट्स बनी होती है, लेयर्स होती हैं, जो एक लेयर दूसरी लेयर के साथ मिलती है. लेकिन कैसे मिलती है, ये एक वीक वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू मिलती है. ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू. इसमें जो कार्बन होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज होता है कार्बन. यहाँ पे डायमंड में बात करते हैं तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी, वो फुली सेटिस्फाइड होती है. ठीक है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, और ये हार्ड होता है इसी वजह से, और ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डायमंड होता है वहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को शो करे. यहाँ पे अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 3 एटम्स जो होते हैं इसके वो
वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से समटाइम वो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड भी शो कर देता है, और अगर वो डबल बॉन्ड ना शो करे तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे जो यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है जी मशीनरी में एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे। ठीक है, हैवी मशीनरी में यूज किया जाता है, हैवी मशीनरी यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट के तौर पर। अब बकीबाल्स की तरफ आ जाते हैं, तो कार्बन जो होता है, कार्बन 60 या फिर कार्बन 20 से जो 80 तक कार्बन के एटम्स होते हैं, जब वो अरेंज होते हैं एक बाल लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, बाल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो कि कार्बन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, उसको फ्लोरेंस कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर, तो ये फ्लोरेंस है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन एक अटैच है, दूसरा कार्बन यहाँ पे अटैच है, दूसरा कार्बन इधर अटैच है, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। ठीक है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इस तरह से इसके साथ पेंटागोनल स्ट्रक्चर भी अटैच हुई होती है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस तरह से फिर उसके बाद इसके साथ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अटैच होती है, हेक्सागोनल के साथ फिर पेंटागोनल, फिर पेंटागोनल के साथ फिर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अटैच हुई होती है। और ये सारा जो बकी, इसको हम लोग फ्लोरेंस या फिर बकीबाल्स भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास 20 से 80 तक कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बकीबाल है उसमें कार्बन 60, मतलब कि ये जो कार्बन के एटम जितने ज्यादा होते जाएंगे उतनी ये स्ट्रक्चर, इसकी बाल लाइक स्ट्रक्चर जो होगी वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी के एक डायमंड है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो डायमंड होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। सही है, अब अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। यहाँ पे हमारे पास जो हर एक कार्बन एटम होता है वो आगे से 3 और कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये हेक्सागोनल अरे के फॉर्म में इस तरह से अरेंज होते हैं। हमारे पास हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन एटम वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक हेक्सागोनल दूसरे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है, दूसरा हेक्सागोनल थर्ड के साथ, फिर फोर्थ के साथ अटैच होता है। अब ये जो एक लेयर बन जाती है, ठीक है, ये लेयर जो होती है दूसरी लेयर्स के साथ अटैच होती है, लेकिन कौन सी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? यहाँ पे वंडर वाल्स वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वंडर वाल्स वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है इन लेयर्स के दरमियान। ठीक है, अब हमने बात की है कि ये जो ग्रेफाइट होती है लुब्रिकेंट के तौर पे हैवी मशीनरी में यूज होती है। और हमारे पास जो पेंसिल का सिक्का जो होता है, ठीक है, पेंसिल का अंदर से ग्रेफाइट जो सिक्का होता है वो भी हमारे पास ग्रेफाइट के तौर पे एक्ट करता है। और जो बकीबाल्स हमारे पास वो कहाँ यूज होते हैं? वो भी हैवी मशीनरी में लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन ऑफ अदर एटम ऑफ कार्बन गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। हम लोग कैटिनेशन को बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन सेम एटम। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन सेम एटम। ठीक है, सेम एटम मतलब हमारे पास डायरेक्ट बॉन्डिंग हो एक एटम की दूसरे एटम के साथ, लेकिन ये दोनों एटम जो हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम हो। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन का नाम देते हैं। अब कैटिनेशन हम लोग इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अब कैटिनेशन के प्रोसेस को
एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास हम बात करते हैं कि जो कार्बन एटम है दूसरे कार्बन एटम के साथ अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ अटैच हो, एक हमारे पास ह्यूज मॉलिक्यूल बना दे, तो इस फिनोमेना को हम लोग कैटिनेशन का नाम देते हैं, जिसमें एक कार्बन अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ अटैच हुआ है और डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बना रहा है। इसमें हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन जो होता है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड में भी अटैच होता है, कार्बन होता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ भी अटैच होता है, और ये कार्बन हमारे पास दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी अटैच होता है। जब ये कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो तो उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, उस कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग अल्केन्स के भी कहते हैं, अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें जो अल्केन्स होते हैं वहां पे सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है कार्बन कार्बन के दरमियान में। ठीक है, तो अगर हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं तो इसको हम लोग मल्टीपल बॉन्ड भी कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड में हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है और मल्टीपल बॉन्ड में हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स है उसको हम लोग अल्केन्स कहते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अल्केन्स कहा था, इसी तरह से डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग अल्कीन्स का नाम देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम लोग अल्काइंस का नाम देते हैं, अल्काइंस का नाम देते हैं। यहाँ पे हम लोग अल्काइंस का नाम देते हैं। फिर हमने बात की है जो हमारे पास सैचुरेटेड या फिर अल्केन्स होता है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो उसका फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, ये हमारे पास सभी सारी जो चीजें हम लोग स्टडी करते हैं कैटिनेशन में।